अच्छे से देखिए मुझे। ओ भाई एक फोटो भी निकालिए ना। अच्छा लगता हूँ जरा भी क्रिएटिव इंसान। खैर अभी स्पोर्ट्स देख ले, ये गेम्स है अपने पास। पहला जलेबी रेस, ज्यादा जलेबी आएगी स्टाफ में भी बंटवा लेंगे। और पहली बात जलेबियां लाला जी के यहाँ से आएगी, बड़ी मस्त देते हैं। दूसरा अपना वही 100 मीटर दौड़, जिसमें 20 मीटर के बाद तो कुछ दिखना नहीं है, स्कूल का ग्राउंड खत्म हो जाता है, जंगल लग जाता है। जो भी बच्चा जंगल से सही सलामत आया दे देंगे अवार्ड उसे। किसी ने मुझे बताया नहीं कि मेरे पीछे 7 प्रकार के जानवर भी दौड़ेंगे रेस में। वैसे जंगलों में मुझे बेयर गिल्स भी मिले थे, वही डिस्कवरी वाले मैन वर्सेस वाइल्ड। ज्यादा बात तो कर नहीं पाया मैं उनसे, क्योंकि मेरे पीछे शेर दौड़ रहा था। वैसे अभी मुझे कोई बताएगा मैं कितने महीने बाद रेस से आया हूँ। मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स डे हुआ भाई, बच्चे हर गेम में हाथ उठा रहे हैं, क्योंकि मेरी क्लास में किसी ने अफवाह फैला दी थी कि अगर तुम स्पोर्ट्स डे में जीतोगे तो तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन जब मैं छोटा था मुझे लगता था अमिताभ बच्चन ही सरकार है। अभी मुझे नहीं पता मुझे बचपन में ऐसा क्यों लगता था, और मुझे ये भी नहीं पता मैं ये तुम्हें बता भी क्यों रहा हूँ। ये मैंने स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखा है, यहाँ पे जोक आना था। जोक लगा दो भाई, बच्चे आज तक जो गेम सुने तक नहीं है उन तक में हाथ उठा रहे हैं। तो ये कुत्ता हड्डी में कौन भाग लेगा? सर मैं, सर प्लीज, सर आपको आपकी माँ की कसम सर प्लीज मैं। अरे आज तक कभी खेला भी है तुमने ये गेम? हाँ सर खेला है ना। अली सर वो अली बेटा अली। हाँ ठीक है सर, मैंने कभी नहीं खेला यार। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब ये ऐसा करते हैं, ऐसा लगता है क्लास में नंगे खड़े हो यार। पर तू तो सच में नंगा खड़ा है। तो अब उसमें भी मेरी गलती। एक तो स्कूल यूनिफॉर्म के इतने लफड़े हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे अलग लगेगी और बाकी दिन अलग लगेगी। अब मेरा बाप गरीब, मैंने उनको बोला कि कोई भी एक यूनिफॉर्म ले आना, वो ट्यूसडे और फ्राइडे वाली ले आए, तो बाकी दिन तो नंगा ही आऊंगा ना। और तेरे को बोला ना पीछे खिड़की बंद कर। ठंडी हवा से पिछवाड़े पे बर्फ की सिल्ली जम गई है यार, पिछवाड़े का पॉप्सिकल हो गया है यार। अब तो कहीं जाना भी होगा तो फिसल के चला जाऊंगा। ये वाओ, कल से मैं भी नंगा आऊंगा। मेरे स्कूल में ग्रुप लीडर्स आते थे स्पोर्ट्स डे के लिए बच्चे सिलेक्ट करते हैं, और सच बता रहा हूँ ये ग्रुप लीडर से ज्यादा दिमाग से पैदल बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। इन लोगों को न जाने ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया का कोई भी काम हो वो क्लास में सबसे अच्छा पढ़ने वाला बच्चा ही कर सकता है। स्कूल की कोई भी चीज हो ये आके सबसे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को ही उठाते हैं। भाई एक बार ना एक बच्चे के पापा शांत हो गए, ये ग्रुप लीडर को बोला जाके बता दे। ये वहाँ जाके बोल रहा है सन्नी तू क्लास में सबसे अच्छा पढ़ता है ना? हाँ भाई। हाँ तो फिर तेरे पापा मर गए। ये सुन के सन्नी की हलक में आ गई। ओए क्या बोल रहा है? मेरे पापा जी तो 5 साल पहले ही मर गए। अब ये नया पापा जी कौन आ गया? नहीं मेनू रजिस्टर दिखाओ। कहीं रात में पापा जी तो बिस्तर के नीचे से आवाजें नहीं करते? ओए पापा जी आप हो क्या? क्या? ओए अगर पापा जी हो तो नीचे क्यों लौट रहे हो? ऊपर आ जाओ ना। ये ग्रुप लीडर मेरी क्लास में आता है। 100 किलो वजन उठाई मैं। विक्की तू आजा क्योंकि तू टॉपर है। मनीष तू भी चल, और राजेंद्र तू आजा क्योंकि तू मेरा दोस्त है। इसका मतलब ये नहीं तू मुझसे अच्छा पढ़ता है। सर ये बच्चों को ले आया मैं। क्या हुआ बच्चों? स्कॉलरशिप अटक गया है। ये बाथरूम से रोने की आवाजें आ रही है। देखो बच्चों, अपने स्कूल के बाथरूम के बाहर एक पेड़ है जिसपे लंगूर बैठ के ऐसी आवाजें निकालता है। डरने की बात नहीं है, थोड़ा फुसफुस करना भाग जाएगा। अरे नहीं सर, मैंने वो 100 किलो वजन उठाई के। मत कहना तुम इन तीनों को 100 किलो वजन उठाई के लेके आए हो। इन तीनों को मिलाने के बाद भी 100 किलो नहीं होगा। और ये बच्चा तो पिछले साल खुद 25 किलो का वजन बना था। पता नहीं कौन बना देता है तुम्हें ग्रुप लीडर्स। क्लास में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। क्या बात है शर्मा जी, आजकल काफी गुस्से में लग रहे हो। बच्चे भी पहल दिए पीछे। अरे कुछ नहीं यार, ये देखिए हेयर लॉस कोई मजाक नहीं है शर्मा जी। अरे तो मैंने कब किया मजाक? और एक सेकंड, तुम कोई टीचर नहीं हो, तुम तो बाथरूम के बाहर पेड़ वाले लंगूर हो। तो मैंने कब कहा मैं कोई टीचर हूँ? लेकिन शर्मा जी मैंने रिसर्च करी और मुझे पता चला कि हेयर लॉस के 7 स्टेजेस होते हैं। अगर हम 4th स्टेज से पहले इलाज ले ले तो हम हमारे बाल बचा सकते हैं, वरना गंजे ही रह जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन रहेगा, लेकिन वो बहुत रिस्की है शर्मा जी। तो अब शर्मा जी ट्राया पर तुम फ्री हेयर टेस्ट ले सकते हो, वो भी ऑनलाइन घर पे बैठे। और इस टेस्ट को खुद डॉक्टर्स ने डिजाइन करा और ये साइंटिफिक एक्यूरेट है। ये टेस्ट तुम्हें तुम्हारे हेयर लॉस का स्टेज और कॉज बताकर एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान देगा, साथ ही एक पर्सनल हेयर कोच देगा जो तुम्हारे रिजल्ट्स को और अच्छा करेगा। ट्राया ने 93% सक्सेस रेट दिया है, वो भी 2 लाख से ज्यादा लोगों को, वो भी बस 5 महीने में। आपको बस 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। ट्राया हेल्थ पर जाके फ्री हेयर टेस्ट लो, अपना कस्टमाइज्ड 1-1 किट खरीदो और दिए गए डाइट प्लान और हेयर कोच की मदद से 5 महीने के अंदर रिजल्ट्स देखो। लिंक डिस्क्रिप्शन में। शर्मा जी जाके हेयर टेस्ट लेना मत भूलना, और मेरा कोड NYT20 यूज करना मत भूलना 20% डिस्काउंट के लिए।
स्पोर्ट्स डे के दिन माहौल ही अलग रहता है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा हाइप अप रहते हैं। मैं ही जीतूंगा। उधर साइड में कुछ बच्चे मेरे जैसे होते हैं। अरे यार आज तो स्पोर्ट्स डे था, मैं बस्ता लेके क्यों आ गया? बिना बस्ते के आता तो कितना सेक्सी लगता। कुछ बच्चे अपने ही सपनों में डूबे हैं। काश मैं लास्ट मिनट में अपनी टीम को जिता दूं, जिससे मेरे कपड़े फट जाए और मेरे 10 पैक एब्स नालिनी को दिखे, पूरी स्कूल मुझे उठा ले और भीड़ में आगे चलता हुआ बदसूरत सर मुझे देख के बोले, ध्यान से, वो हमारा हीरो है। लेकिन मनोज सर, ये बच्चा तो चेस मैच खेल रहा था, तो इतनी लगी कैसे? और ये कपड़े वपड़े कैसे फट गए? बॉर्डर पे चेस खेलने गया था क्या? मीनवाइल बॉर्डर पे चेस मैच। चकमेट हबीबी। वल्ले वल्ले ओए हबीबी, हम तो कंट्री हार गए। अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो कुछ टीचर्स ना स्पोर्ट्स डे के दिन अलग ही जोश में रहते हैं। मन्नू, तुम हमारे स्टार प्लेयर हो, तुम्हें हमारा ग्रुप जिताना ही होगा। अगर तुमने हमारा ग्रुप जिताया तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, नाम, पैसा, लड़कियां, लड़के, ऐसा मोटिवेशन मिलेगा ना तुम्हें। कुछ टीचर्स तो चक दे इंडिया के शाहरुख खान ही बन जाते हैं। किरण, अरे नहीं नहीं नहीं, चक दे इंडिया में शाहरुख ऐसा थोड़ी ना करता है। मुझे ये MP4 शाहरुख खान व्हाट्सएप स्टेटस देखना बंद करना पड़ेगा। 70 मिनट। 70 इंग्लिश में क्या होता? जरा 2 मिनट तो चुप रह ले। मदर। ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये 70 मिनट तुम अपने लिए खेलोगे, अपने नारंगी ग्रुप के लिए खेलोगे, जी भर के खेलोगे। और आज तुम, लेकिन सर हम तो हार के भी आ गए। 70 मिनट में? नहीं सर, 10 मिनट में। कायदे से तो 7.5 मिनट में। वो तो 1.5 मिनट ऊपर आने में लग गया और 1 मिनट बंटू बोला कि सर का भाषण सुन लेते हैं, वरना चमेटा मार देंगे। स्कूल में बच्चों से ज्यादा टीचर्स स्पोर्ट्स डे को सीरियसली ले रहे होते हैं। बाबूजी फरीदाबाद स्कूल में फीफा वर्ल्ड कप के रूल से स्पोर्ट्स डे खेला जा रहा होता है। हाँ नहीं सर, ये गोल नहीं है, ये तो फाउल है। कैसा फाउल है भैया? हमारा हाउस जीत रहा है तो चीटिंग कर रहे हो। चुपचाप गोल दे दे रेफरी, वरना सबको बता दूंगा तेरी बीवी मेरे घर पे सोती है। वो इसलिए क्योंकि हम आपके किराएदार हैं। तो क्या हुआ, सोती तो मेरे घर पे ही है ना। तुम देख रहे हो स्पोर्ट्स डे के दिन स्पोर्ट्स छोड़कर दुनिया के सारे काम हो रहे हैं। कुछ टीचर्स आपस में ही लड़ रहे हैं, कुछ टीचर्स स्टाफ रूम में बैठकर लाला जी की जलेबियां लपेट रहे होते हैं, कोई बच्चा खाली क्लास का फायदा उठाकर कंपॉक्स चोरी कर रहा होता है, आधे बच्चे ग्राउंड में धूप की वजह से पानी के लिए मर रहे होते हैं क्योंकि स्कूल के वाटर कूलर में तो कोई गिलहरी मर रखी है या कोई मगरमच्छ ने अंडे दे दिए हैं। भाई एक तो ये स्कूल का वाटर कूलर ऐसा लगता है कोई से जुरासिक दुनिया से जुड़ा हुआ है। जो जीव आज तक दुनिया में नहीं मिले वो इसमें पल रहे होते हैं। तुम जब भी उसमें पानी लेने जाओगे तुम्हें एक एक्स्ट्रा ट्रीट मिलेगी, मेंढक की टांग, चूहे का सर या बोनस में तुम्हें प्राचीन काल का जानवर भी मिल सकता है। मगर खैर, इसी मारामारी में तुम्हारा स्पोर्ट्स डे खत्म हो जाता है और न जाने कैसे स्पोर्ट्स डे के जस्ट अगले दिन तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स आ जाते हैं। ऐसा लगता है प्रिंसिपल के दिमाग में फिर से एकदम से स्कूल में तो फाइनल एग्जाम्स होने चाहिए। हाँ, स्कूल को मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे भी तो तुम्हारी जरूरत है। अरे कैमरा उधर क्यों कर रहे हो? वो एक लड़का है। डोंट वरी, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये जोक काट देंगे हम, डोंट वरी डोंट वरी। हेलो, आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक मारो, ठीक है? एम करते हैं 5 लाख लाइक्स के लिए। मैंने आज तक इतना बड़ा एम रखा नहीं है, लेकिन अगर तुम 5 लाख लाइक्स कर देते हो तो शायद तुम्हें कुछ स्पेशल मिल सकता है मेरी तरफ से, और वो सरप्राइज कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, कमेंट करके बताओ तुम्हारा स्पोर्ट्स डे कैसा होता था। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ट्राया की वेबसाइट पर जाकर हेयर टेस्ट लेना मत भूलना। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कहाँ है वो? भाई वो झूठ बोला मुझसे। ओए क्या कर रहा है? RCB दे रहा था। CPR कहते हैं उसे। जो लोग डूब के मर रहे होते हैं ना उन्हें मिलता है ये। है सच में? ओए ले, अब मर रहा हूँ करना। कहाँ है वो नकाब पोस्ट गोल्डन एडिशन कार्ड? तूने कहा था कि तू हमें ला के देगा। क्योंकि जिसके पास भी वो कार्ड होता है पूरी दुनिया उसके कदमों में झुकती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो कार्ड जिसके पास भी होता है वो बर्बाद हो जाता है। और मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ वो कार्ड कहाँ? ओए ओए, अब मेरी बारी, मेरी बारी। तू नहीं मानेगा ना सरदार? तुझे पता भी है तू किन लोगों से पंगा ले रहा है? हम दलीन गैंग है। मैं दानिश, मैं लीला, मैं नन्नू, हम तीनों मिलके बनाते हैं दलीन। और लेंडा बन रहा है, तीनों ने मिलके चमकता लेंडा बनाया है। अरे पोजीशन गलत हो गया है हमारा। साले 2 घंटे पहले ही बनाया है हमने ये। और सुनो, कोचिंग के बाद फिर से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। इस बार लेंडा नहीं बनना चाहिए। और तू, बहुत मजे आ रहे हैं ना? अब मैं तेरा चुस्सा मारूंगा। क्या बॉस? कल ही मैंने हार्ट अटैक से चुस्सा मारना सीखा है। चुस्सा मारना, उंगलियों के बीच में रबर बैंड में एक टूथपिक फंसा के छोड़ देना। बच्चों का एक फन लविंग प्रैंक। किसी की आंख में लग जाए तो उसकी तो मैया
ये हार्ट अटैक वाले के साथ कुछ तो गड़बड़ है। सॉरी बच्चों, मेरा आज ही मेरी बीवी के साथ डिवोर्स हुआ है। उसने मुझे और नारियल अन्ना को साथ में नहाते हुए पकड़ लिया था। प्रिया बस हम अच्छे दोस्त हैं यार। नारियल अन्ना बस मुझे अपने नारियल का पानी पिलाते हैं। अब तू गया। ओए लो, ये भी नहीं बनाते आता। ला इधर दे। ऐसे बनाते हैं बेटे। अरे नहीं। हेलो बच्चों, कैसे? बच्चे तो गलत तरीके से चूसा मार रहे हैं। मैंने बच्चों को राक्षस बना दिया है। अब साथ ही में मुझे कमजोर बच्चों की भी मदद करनी पड़ेगी। ओए सुनो, बुरी धूत के बच्चे, जब तुम्हारी ये जबरदस्त कुटाई हो जाए, अपने नरम पिछवाड़े पे हार्ट अटैक पेस्ट लगा लेना, जो कि बनता है सही मात्रा में न्यूज़पेपर और फेविकॉल मिला देने से। सही कहा, इससे तुम्हारा पिछवाड़ा कड़क और मजबूत हो जाएगा। अरे नहीं, वो तो अपोजिट गैंग लीडर मैड का रॉब है। क्या बच्ची, कॉपी करके बहुत शाना बन रहा ना तू? रुक। Hey kids, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा 9mm पिस्टल, जिसके लिए हम ले लेंगे एक कार्डबोर्ड शीट, पेंसिल, एक रोलर, एक मार्कर, कुछ क्लिप्स, हमारे फेवरेट वाटर कलर और सीजर। देखिए बच्चों, सीजर का यूज करते हुए आपके आसपास आपके माँ बाप जरूर होने चाहिए, और अगर माँ बाप ही ये बना रहे हैं तो आपके माँ बाप का होना बहुत जरूरी है। चलिए अब फटाफट इसे जोड़ लेते हैं। यहाँ से इसे काट देते हैं, यहाँ से इसे जोड़ देते हैं, और लीजिए बन गई हमारी 9mm पिस्टल। क्या बच्ची, बहुत शाना बनता ना तू। कभी ये घुसी ना तो हार्ट अटैक से सीधा हार्ट अटैक। हाँ हे किड्स, आज हम इस 9mm पिस्टल को रिसाइकिल करेंगे, क्योंकि बच्चों वायलेंस इज नेवर द आंसर। तो हम ले लेंगे एक कार्डबोर्ड, एक न्यूज़पेपर, कुछ क्लिप्स और हमारे फेवरेट स्केच पेन। इन सबको जोड़ लेंगे और लीजिए बन गया हमारा नया का नया हेलीकॉप्टर, वो भी ड्राइवर के साथ। दिखना भी मत। हाँ बच्ची, मैं उस जितना ताकतवर कभी नहीं बन पाऊंगा यार। उसने तो अपनी गर्लफ्रेंड तक स्केच पेन और न्यूज़पेपर से बनाई है। अब सुन, अगर शाम तक तूने मुझे वो गोल्डन कार्ड लाके नहीं दिया तो तू खलास। तो ये थी पूरी कहानी। अब मुझे बचा लो भाई प्लीज। हमेशा कांड करने के बाद ही क्यों याद आता हूँ मैं तुझे? और इसे झांकना बंद कर यार अंदर। सॉरी सॉरी। ये गोल्डन कार्ड के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन दलीन गैंग से लड़ने के लिए हमारी एक आदमी जरूर मदद कर सकता है। शांति भैया, वो मुझे फाइट सिखा सकते हैं। और तू गेट बिना लॉक करे आगे करता है। हाँ, क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि वो औरत मुझे हमेशा घूरती रहती है। ओ भाई, आओ शांति WWE खेले। हाँ, हम लोग WWE खेल रहे हैं? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये लो। नहीं शांति, अलग प्रकार का WWE। शांति हमेशा रेडी रहता है WWE के लिए। नहीं शांति, शांति नहीं, शांति। अबे वो गिर के मर भी चुकी है। अरे तुम दोनों कैसे हो? शांति भैया। मैं ठीक हूँ, मैं भैया। लगता है मेरा हाथ टूट चुका है। ओए सत्यानाश, शांति भैया मुझे आपसे रेसलिंग सीखनी थी यार। ओए गया मैं गया भाई। वो दलीन गैंग के दल्ले मुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसे डरते नहीं है पापे, मेरा बस हाथ टूटा है, इरादे नहीं। इस टूटे हुए हाथ से मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं हूँ शॉर्टी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने महान गुरु अंडरटेकर के पास ले चलता हूँ। आगे किसी मेडिकल पे भी रोकना। लगता है मेरी आंख फूट गई है। अरे नहीं, इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि एनिमेटर ने यही सेम लोग आगे भी कॉपी पेस्ट करके रखे हैं। वो देखो, दूसरा शॉन्टी। हे अरे नहीं, उसे एनिमेटर ने देख लिया। अरे नहीं, अब हम क्या करें शॉन्टी भैया? आइडिया, हमें उस खूंखार जंगल से चलना चाहिए, जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब ठीक है फिर। चाचा साइड हटो। ताऊ थोड़ी गाड़ी पीछे लेना। ए भाई तू भी निकलना है यार उधर। हाँ बढ़िया, परफेक्ट रास्ता, एकदम बढ़िया, बिल्कुल। ये तो अंडरटेकर दूर रहो मुझसे। ओ भाई अंडरटेकर भाई, बिग फैन यार। पैन में मुकुंदू का भाई, मैं एक ऑटोग्राफ दे दो प्लीज। पैन किधर है? नहीं है। हाँ, ये बॉटल।
सॉरी भाई अंडरटेकर, एक ऑटोग्राफ दे दो प्लीज। ठीक है, थैंक यू यार भाई, लव यू यार अंडरटेकर भाई। आज तक किसी ने मुझसे ऐसे परमानेंट ऑटोग्राफ नहीं मांगा। ये परमानेंट रहेगा? हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर अपना नाम काटो, क्या कर रहे हो? एक मर्द होके अपने शरीर पे दूसरे मर्द का नाम लेके घूमूंगा तो अच्छा लगेगा क्या? वो क्या हुआ अंडरटेकर? देखो एक मर्द की पीठ पे दूसरे, तुम्हारी पीठ बड़ी कोमल है। अब देखो अंडरटेकर, ये बहुत गलत है, ठीक है? बिल्कुल सही बात है। ये सही नहीं है। नहीं कहना चाहिए था। हाँ, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। तुम एक काम करो अंडरटेकर, मेरी एक गर्लफ्रेंड है तो तुम उसके साथ मेरा नाम लिख दो। लिखो शॉन्टी एक्स प्रीति और लास्ट में एक दिल भी बना देना। ठीक है। थैंक यू अंडरटेकर भाई। वैसे अब इस जंगल में क्या कर रहे हैं? गलत किया। इस समाज ने मुझे भूत और मेरी माँ को चुड़ैल बोलकर हमारे घर जला दिया। हमें भागकर इस जंगल में आना पड़ा। जरा देखो मेरी बेचारी भोली माँ को। हेलो हेलो। मेरी प्यारी माँ। अंडरटेकर, क्या तुम पापे को रेसलिंग सिखाओगे? नहीं, इस रेसलिंग ने मुझे दिया ही क्या है? ना इज्जत ना प्यार। तेरा प्यार 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 मुक्का मार। नहीं क्या? अब सॉरी, कुछ नहीं। तुम अपना डायलॉग पूरा कर सकते हो। तुम्हें तुम्हारी इज्जत वापस मिलेगी अंडरटेकर। नहीं, अपने लिए नहीं अंडरटेकर, अपनी भोली माँ के लिए सोचो। हेलो हेलो हेलो। माँ, तुमने सही कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन उसके बदले में मुझे अपनी खोई हुई इज्जत वापस चाहिए। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। ये एक अंडरग्राउंड फ्री फाइटर्स चैंपियनशिप है, जहाँ पर दुनिया के बड़े से बड़े और अलग से अलग फाइटर्स आके लड़ते हैं। अगर तुम यहाँ पर जीत गए तो तुम्हें इस दुनिया में क्या पूरे यूनिवर्स में इज्जत मिलेगी। ओए, वो देख। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम्स बगल में आ गए, लाइफ में कुछ करना है। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? वो जीतने वाले फाइटर को मिलेगा ये गोल्डन कार्ड। और यस, अब तो मुझे रेसलिंग सीखने की भी जरूरत नहीं है। अब बस तू फाइट जीत भाई। अरे मुझे लगता है मुझे वो दारू की बोतल से इन्फेक्शन हो गया। ओए, ये क्या? तूने प्रीति की स्पेलिंग गलत लिखी थी। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर पास जाना चाहिए। ओए तू माँ संभाल यार अपनी। और गोल्डन कार्ड भी जीता है। अच्छा हाँ, लास्ट तक देखना भाई। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है बेल आइकन। दोस्तों, खेल में एक और नया खिलाड़ी आया है। अंडरटेकर नहीं, पहले आप प्रफुल्ल सेठ से मिलिए, हमारी चैंपियनशिप के टॉप चंदा डोनर। जरा इनके जलवे तो देखिए, ये इनके नाजायज बच्चे देखिए, ये इनकी साइड चिक देखिए, ये दूसरी साइड चिक, ये अप चिक, ये डाउन चिक, और ये प्रफुल्ल सेठ का बम चिकी बम चिक, और ये अंडरटेकर। हाँ, बड़े भाई आप यहाँ कैसे? आपको तो समाज ने भगा दिया था ना? हाँ, और तुम हमें बचाने तक नहीं आए। हाँ, मैं नहीं आया। और क्यों आता मैं? तुमने और माँ ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। मुझे आज भी याद है, बचपन में हम पक्का मत भाई, किसी को नहीं सुननी तेरी स्टोरी। लड़ोगे कब? कोई बात नहीं, मेरी स्टोरी पर दूसरा एपिसोड बनेगा। अरे ओए अंडरटेकर, खड़ा हो भाई। तुम ऐसे नहीं हार सकते, तुम्हें अपनी माँ के लिए जीतना होगा। याद करो जब तुम पैदा हुए थे। मुबारक है, आपको अंडरटेकर हुआ है। अरे बाप रे, धुआं कहाँ से आ रहा है? लाइट का कलर भी बदल गया। याद करो अंडरटेकर, जब तुम पहली बार गिर गए थे। याद करो अंडरटेकर, जब तुमने पहली बार किस करी थी। और ये क्या याद करवा रहा है उसे? चुप ना पापे। लग गया भाई। नहीं, मुझे मर्द लोग पसंद है। अरे ये क्या? चौक स्लैप। और हमारा विजेता है अंडरटेकर।
चलो पैकअप कल आना। अब चलो सब लोग कल आना। विक्की ये लाल लाइट निकाल लियो याद से। शाम में राहुल की शादी में भी सेम सेटअप लगाना है, ठीक है? ये माइक पकड़ना। ठीक है। ये लो तुम्हारा गोल्डन कार्ड। ओह हाँ, थैंक यू। ये अंडरटेकर तुम जीत गए। कार्ड दे दे भाई। तुमने कर दिखाया अंडरटेकर, देखो तुम्हारी कितनी इज्जत है। गलत किया। मुझे आज भी याद है बचपन में जब का मत ब्रो, किसी को भी नहीं सुननी तेरी स्टोरी। कितनी बार बोलूं, इससे अच्छा तो मैं ये कर लूं। थैंक यू नॉट योर टाइप। मुझे नहीं पता था कि लाइफ में मुझे भी कभी इतनी इज्जत मिल चलेगा सब।